चलिए भाई लोग, तो कैसे हैं? आवाज़ क्लियर होगी? चलो, सब क्लियर है। तो आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 3, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। ठीक है, हाँ जी, जिसको लिखा हुआ है यशपाल जी ने। ठीक है, किसने लिखा है भैया? यशपाल जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? ये व्यंग है। ठीक है, क्या है? व्यंग है एक। ठीक है, चलो भाई, जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। हाँ जी भैया, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, नमस्ते गजेंद्र जी। आज हम जो है हिंदी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लखनवी अंदाज। ठीक है, लखनवी अंदाज एक क्या है? एक भैया ये व्यंग है। ठीक है, लखनवी अंदाज यह है जो है एक व्यंग है। क्या है? व्यंग है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, आज 7 बजे से क्यों लग रही है भैया? क्लास का टाइम जो है 7 ही बजे से थे। ठीक है, क्लास जो है 7 ही बजे से है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो आ गए हैं सभी लोग। क्लास का टाइम है अपना 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, तो भैया और डेली का क्लास अपना जो है 7 बजे से लगेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए हैं, जिनको शायद पता नहीं होगा। सर आप बोल रहे थे कि एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे, फिर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बिटिया जी, जिनका हमें इंतज़ार है, कृष्णा सर नहीं आए हैं, आ पाए हैं अभी। ठीक है, मैसूर से। क्लास एप्लीकेशन पे ही लगना था। ठीक है, क्लास एप्लीकेशन पे ही लगना था, बट जो है सर का आना नहीं हो पाया है, और सर से हम कल से कांटेक्ट कर रहे हैं, और सर से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से अभी अपन को ये जो है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं अपन। जैसे ही सर आते हैं तो अपना क्लासेस का डिसाइड हो जाए, कौन सी क्लास यूट्यूब पे लगना है, कौन सी क्लास जो है अपना एप्लीकेशन पे लगना है। ठीक है, हाँ जी, तो एप्लीकेशन पे ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो है आपका तीसरा टॉपिक है, जो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ते हैं। आज ये व्यंग है। ठीक है, जो यहाँ पे यशपाल जी दिखाते हैं, झूठा दिखावा करना, शो ऑफ करना। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। ये हमारे लेखक जो हैं, राइटर जी हैं, लेखक हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो है 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में हुआ था, और जो है पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो ये इनका जन्म कब हुआ था? अगर हम सन की बात करें तो सन 1903 में हुआ था। और कहां हुआ था? पंजाब राज्य। ठीक है, जो हमारा स्टेट है पंजाब, उसके फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। ठीक है, लाहौर
टॉपिक 2 के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं बच्चा, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर आपको कल करवा दिया जाएगा, ठीक है, साथ में। और जो है ठीक है, नेशनल कॉलेज से उन्होंने जो है बीए किया था, वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और इनकी मृत्यु जो है 1976 में हुई, मतलब 1903 से 1973 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया है, ठीक है। हाँ जी, हरिओम भैया, करोड़ी भैया, ठीक है, हरिओम, नमस्ते। सॉरी भाई, ये कॉल था, ठीक है, कॉल एक स्टूडेंट का था जिसने नया एडमिशन लिया है, तो थोड़ा सा उसको कॉल अटेंड करना ज़रूरी था। तो चलो भाई, इसका नंबर कॉपी करके अपन जो है मैम को सेंड कर देते हैं। चलो भाई, तो हो गया। तो हाँ, अपन जो है पढ़ रहे थे किसके बारे में, हमारे हिंदी के राइटर जो हैं यशपाल, ठीक है, लेखक हैं ये, इनके बारे में जो है अपन पढ़ रहे थे। चलो भाई, हाँ भैया लक्ष्मण, ठीक है, तुम्हारा नाम लक्ष्मण है, तुम आईडी बना लो लक्ष्मण के नाम से। हाँ, इनकी मृत्यु कब हो गई भैया, इनकी मृत्यु 1976 में हो गई, लगभग 73 साल की इन्होंने आयु अपने यहाँ पे धरा पर जीवन यापन करा है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी की सरोकारी उपलब्ध है, मतलब इनकी रचनाओं में क्या देखने के लिए मिलती है, सरोकारों, ठीक है, सरोकारों को इन्होंने दिखाया है, ठीक है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, जो कुरीतियां रहती हैं, सामाजिक विषमता, राजनीतिक में जो पाखंड चलता है, रूढ़ियों के खिलाफ, जो पुरानी रीति रिवाज थे उनके खिलाफ इन्होंने हाँ चर्चा करी है, ठीक है। रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। अब उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं, ठीक है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं भैया ये अपन जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो उनकी संग्रहों में ज्ञान दान, उनका संग्रह जो है ज्ञान दान उनकी रचना कहलाई, ज्ञान दान, ठीक है। तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, ठीक है, ये जो है इनकी रचनाएं जो हैं उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच, ठीक है, झूठा सच नाम का एक उपन्यास था। झूठा सच नाम का उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, मतलब इन्होंने
झूठा और सच जो उपन्यास था इनका, उसमें हमारी भारत का विभाजन दर्शाया है। क्या दर्शाया है? हाँ जी बलराम जी। सर ऐप पर पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? बताया बेटा, सर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, सर का आगमन नहीं हुआ है अभी तक अपने यहाँ पे, ठीक है, मैसूर से, और उनसे बात भी नहीं हो पाई है क्लियरली, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही सर आते हैं तो अपन जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे पढ़ो, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, उसकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। किनके भैया? यशपाल जी के। ये कौन है? उपन्यास है उनके, ठीक है। हाँ भाई धनपाल ठाकुर, नमस्ते भाई, ठीक है। चलो, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता। जो भाषा है, भाषा में एक जान वो डाल देते हैं, जान छिड़क देते हैं, तो उनकी सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, ठीक है। तो ये उनकी एक विशेषता हो गई कि वो जो है भाषा में क्या कर देते हैं, जान डाल देते हैं, ताकि ऐसा फील होता है जैसे वो भाषा बोलने लगी हो, ठीक है। यूं तो लखनवी अंदाज, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। उनका कहना ना हुआ कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, ठीक है। तो भैया यह जो है लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज एक यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? व्यंग लिखा है। क्या लिखा है भैया? व्यंग लिखा है जी, बिल्कुल भाई। मिस्टर लक्ष्मण, हाँ जी नमस्ते भैया जी, यशपाल जी, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलो, तो कहानी क्या होती है? कहानी वही होती है जो किसी के द्वारा कही जाती है, पूर्व में घटित जो कोई कहानी लिख देता तो उसे कहानी कहते हैं अपन, ठीक है। चलो, अब हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक, लखनवी अंदाज, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मुस्तफिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुसाफिरों की जो पैसेंजर ट्रेन होती है, जैसे आपने देखा होगा कि पैसेंजर ट्रेन जो होती है, ट्रेन कोई भी ट्रेन हो, चाहे एक्सप्रेस हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वह चलती है तो वह हॉर्न लगाती है, 2 से 3 हॉर्न लगाती है। तो फुंकार मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भैया? ये बता रहे हैं कि पैसेंजर जो ट्रेन है वह जो है चलने के लिए हॉर्न दे रही है कि भैया जितने भी यात्रीगण हैं सभी लोग बैठ जाएं, ट्रेन चलने का इंतजार हो गया है, ठीक है। हाँ, तो ट्रेन चलने का इंतजार जो है खत्म हो गया है और ट्रेन जो है हॉर्न लगा रही है, ठीक है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया जो सेकंड क्लास में जाती, ठीक है, एसी कोच में जाते हैं, तो उसमें जाने के लिए क्या होता है? दाम अधिक लगते हैं, मतलब पैसा अधिक लगता है। क्या अधिक लगता है भैया? पैसा अधिक लगता है, ठीक है, पैसा अधिक लगता है। दूर तो जाना नहीं था, अब भैया जो हमारे लेखक है उनके लिए दूर नहीं जाना है। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट जो है सेकंड क्लास का ही ले लिया, ठीक है। अब जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया कि उनको भीड़ भाड़ से बच जाएं, वो कौन नहीं चाहता है कि ट्रेन में जाएं और भीड़ भाड़ ना हो। हर इंसान चाहता है कि भैया ट्रेन में जाएं और भीड़ भाड़ ना मिले हमारे लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, और नई कहानी लिखने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इस संबंध में खिड़की वाली टिकट ले ली, खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, ठीक है, ट्रेन से देखने के लिए। तो उन्होंने टिकट कौन सा ले लिया? सेकंड क्लास का ले लिया। कौन सा ले लिया भैया? सेकंड क्लास का ले लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रेन छूट ही रही थी, ठीक है, ट्रेन जो है छूट ही रही थी, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो भैया इन्होंने क्या किया, उसमें जो है चढ़ गए ये सेकंड क्लास के डिब्बे में, ठीक है।
चलो, तो एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बड़ी दुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। बुंदेलखंडी लोग बढ़िया हैं, जो जानते होंगे पालथी मार के भोजन करने के लिए हम बैठते हैं, वैसे उसी अंदाज में। ठीक है, तो पालथी मारे बैठे थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लखनऊ के एक नवाब मिले। ठीक है, लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे नवाब जी मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे लेखक को कौन मिले? हमारे लेखक को एक लखनवी नवाब मिले। कौन मिले? लखनवी नवाब। ठीक है, तो सफेद पोश, और उनका कपड़ा कैसे पहने थे? वो सफेद पहने थे। कौन भैया? लखनऊ के नवाब जी। ठीक है, लखनऊ के मतलब अब देखो, ऐसा नहीं है कि लखनऊ के नवाब ही हों, लखनऊ का कोई भी सज्जन रहा होगा जिन्हें उन्होंने नवाब बना दिया। ठीक है, जिन्हें उन्होंने क्या बना दिया? नवाब बना दिया। ठीक है, सामने दो ताजे चिकने खीरे। ठीक है, खीरे मतलब भैया ककड़ी, खीरे मतलब ककड़ी तौलिए पर रखे थे। ठीक है, अपनी तौलिया पर जो है, सफेद तौलिए पर दो ताजे ताजे जो है खीरे रखे हुए थे। कौन रखे थे? लखनऊ के नवाब जी। ठीक है, नवाबी नस्ल, नवाबी नस्ल उसे कही जाती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर नवाबी नस्ल का, नस्ल मतलब एक प्रजाति होती है। ठीक है, नस्ल मतलब क्या होती है? प्रजाति। ठीक है, तो नस्ल उसे कहा जाता है। जी भैया, आज क्लास 10 बजे तक नहीं, 9 बजे तक चलेगी, क्योंकि आज जो है आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास है। सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, इसकी आपको क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, 8 बजे। ठीक है, जस्ट इसी क्लास के बाद में। ठीक है, तो आज 8 बजे से क्लास अपनी सामाजिक विज्ञान की रहेगी। तो डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही हमारे लेखक जी जो हैं, यशपाल जी जो हैं, चढ़े। ठीक है, कहाँ चढ़े? उस डिब्बे में जहां नवाबी नस्ल के एक सज्जन बैठे थे, सफेद कपड़े पहने हुए। तो अब वह जो है, जो सज्जन आंखों ही आंखों में एकांत का चिंतन कर रहे थे, उस चिंतन में हमारी यशपाल जी के चढ़ने से विघ्न उत्पन्न हो गया। वो डिस्टर्ब हो गए। वो क्या होगा भैया? डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, उनकी आंखों में क्या हो गया? असंतोष दिखाई दिया। ठीक है, तो सोचा हो सकता है यह कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है, अब ये वो समझ नहीं पाए कि ये जो है कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का वो शौक करते हैं। नवाब साहब ने क्या किया? नवाब साहब जो है ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब हमारे जो लखनऊ के नवाब थे, ठीक है, लखनवी नवाब, ठीक है, तो उन्होंने जो है हमारे जो यशपाल जी हैं, लेखक जी हैं, उनके साथ संगति का मन नहीं बनाया, उत्साह नहीं दिखाया, उनके अंदर उत्साह नहीं रहा। ठीक है, हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर, बर्थ मतलब कुर्सी, जो ट्रेन में कुर्सी डली रहती है उसे बर्थ कहते हैं, कुर्सी पर बैठकर अपने आत्मसम्मान में क्या कर ली? आंखें चुरा ली और उनसे आंखें नहीं मिलाई। ठीक है, टाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। ठीक है, कौन करने लगे भैया? हमारी यशपाल जी। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। हमारी यशपाल जी क्या सोच रहे हैं कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारे जो नवाब साहब हैं उन्होंने एकांत में यात्रा करने का विचार बनाया और इस वजह से उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट जो है ले ली है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा तो नहीं कि
सेकंड क्लास की टिकट, ऐसा तो नहीं है कि भाई एकांत अकेले में यात्रा करने के लिए उन्होंने टिकट खरीद लिया। अब उनका गवारा ना हो, ठीक है, कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देखे। मजले दर्जे मतलब तीसरा दर्जा, ठीक है। तीसरा जो डिब्बा होता है वो जर्नल का डिब्बा होता है, सामान्य का, ठीक है। तो अब ये हमारी यशपाल जी सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पहचान वालों ने, परिचित वालों ने उन्हें तीसरे दर्जे मजले दर्जे के डिब्बे में टिकट करते देख ला हो तो उनका नीचा हो जाए, है ना। तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। और हमारे यहाँ पे लेखक जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा हुआ होगा कि अकेले जो है, अकेले में यार कुछ तो टाइम पास किया जाए, तो अपन तो टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाने लगते हैं। लेकिन हमारे जो नवाब साहब हैं शायद उनके ज़माने में मोबाइल नहीं रहा होगा। 1903 की बात, 1903 में हमारे भाई साहब का जन्म हुआ था लेखक जी का, ठीक है। तो शायद अब जब का भी ये घटना हो, उन्होंने जितनी भी एज में लिखी हुई, आई डोंट नो, बट ऐसा बता सकते उस टाइम पे मोबाइल उनके लिए टाइम पास करने के लिए नहीं रहा होगा। तो उन्होंने ककड़ियाँ खरीद ली। किसने खरीद ली ककड़ियाँ? हमारे नवाब साहब ने, ठीक है। ककड़ियाँ खरीद ली ताकि उनका टाइम पास जो है बढ़िया तरीके से होता रहे, ठीक है। तो अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। अब शायद उन्हें शर्म आ रही होगी हमारे लेखक के सामने खीरा खाने में, ककड़ियाँ खाने में, ठीक है। तो ओह, नवाब साहब ने हमसे संबोधन किया, मतलब इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। किसने? नवाब साहब ने। किससे? लेखक जी से। क्या? ओह, ठीक है। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगी। तो किसने कहा? यह जो है हमारे लेखक से कहा। किसने कहा? हमारे नवाब साहब ने कहा। क्या कहा? ओ नवाब साहब ने कहा, सहसा हमें संबोधन किया और आदाब अर्ज किया, और हमारे लेखक जी को क्या किया? आदाब करा। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने पूछा खीरा खाएंगे क्या, ठीक है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब हमारे लेखक जी को क्या हुआ भैया, एक बात दिक्कत हो गई कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे, ठीक है। तो नवाब साहब का जो है भाव परिवर्तन इनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। किसको अच्छा नहीं लगा? हमारी भैया लेखक जी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, ठीक है। अब नवाब साहब ने क्या किया? एक बार और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा और गौर फरमाया, ठीक है, और दृढ़ निश्चय किया, मन में संकल्प ले लिया, ठीक है। दृढ़ निश्चित मतलब संकल्पित होना, संकल्प लेना एक प्रकार से, ठीक है। दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौली से पोंछ लिया, ठीक है। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को बढ़िया तरीके से क्या कर लिया? धो लिया। क्या कर लिया भैया? धो लिया, ठीक है। और तौलिए से क्या कर लिया? पोंछ लिया। अब नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर जो है काट डाले, ठीक है, और उन्हें गोद कर झाग निकाला, ठीक है। वो ऐसे ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भैया? उन खीरों को गोद कर जो है काट कर उसका जो है झाग निकाल दिया, झाग अलग कर दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए और उसको काटते काटते जो है भैया वो जो है उस पर रखते गए, अपनी तौलियों पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देती हैं। हाँ, ठीक है। तो लखनऊ स्टेशन की अगर हम बात करें तो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं, ककड़ी बेचने वाले हैं,
वह उसका तरीका जानते हैं कि हमारे लोगों को खीरा जो है ककड़ी जैसे जो है कैसी पसंद आएगी। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए भैया वो खीरा का इस्तेमाल तरीका जान लेते हैं और ग्राहक के लिए जीरा, ठीक है, जिसमें ऐसा नमक जिसमें जीरा पिसा हुआ मिला हुआ और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी दे देते हैं, काय के साथ में, खीरे के साथ में, खीरा मतलब ककड़ी। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने जीरा नमक और लाल मिर्ची की जो है बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और उनके जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादान की कल्पना से प्लवित हो रहा था। ठीक है, उनके मतलब सीधे से कहने की मतलब ये है कि उनके मुंह में जो है पानी आ रहा था। ठीक है, उनके मुंह में जो है पानी आ रहा था, सीधी सी बात है। ठीक है भैया, उनके मुंह में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? चल ठीक है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। ठीक है, मियाँ कैसे बनते हैं, रईस बनते हैं। मियाँ रईस बनते हैं मतलब क्या, मियाँ जो है रईस बनते हैं मतलब बड़े आदमी बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं। ठीक है, कौन सोच रहा था ऐसा, ये जो है हमारे लेखक जी सोच रहे थे, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब मियाँ जी जो हैं रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बचने के लिए अपनी असलियत उन्होंने दिखा दी है। उन्होंने क्या कर दिया भैया, लोगों से बचने के लिए अपनी असलियत जो है दिखा दी है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वाल्लाह शौक कीजिए, मतलब उनसे पूछा, किनसे पूछा, हमारे लेखक जी से पूछा कि क्या भाई खीरे खाएंगे आप। ठीक है, लखनऊ का बालम खीरा है, और उन्होंने बताया कि ये भैया लखनऊ का जो है बालम खीरा है। नमक मिर्ची छिड़क दिए जाने पर ताजी खीरे की पनी आती फाकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। ठीक है, उन्होंने नवाब साहब ने जरूर कहा था, लेकिन जो है हमारे लेखक जी के मुंह में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था देखते देखते। ठीक है, लेकिन वो क्या मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, हमारे लेखक ने क्या समझा, चलो भाई आत्मसम्मान है वही उचित है, इसलिए उन्होंने जो है खीरा खाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। खीरा खाने से उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, उत्तर दिया शुक्रिया। और हमारे जो नवाब साहब हैं उनसे क्या कहा हमारे लेखक ने, उन्होंने कहा भैया शुक्रिया, आप ही खाओ, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही थी, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने तृण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर जो है वो क्या करने लगे, खाने लगे। ठीक है, ओंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पल के मूंद जो है, क्या हो गया इसको, क्या परेशानी है सज्जन को, अरे एक मिनट, अतुल यादव, ये सज्जन जो है, हाँ इस सज्जन को ये तकलीफ है, डिजिटल बोर्ड पे कोई एक कीट भी नहीं बैठ सकता है ना, नहीं तो वो चलना बंद कर देता है भैया। ठीक है, चलो तो कहाँ थे, उन्होंने भैया अब इन्हों से पूछा, ये फिर आ गया यार, इसको खत्म ही करना पड़ेगा, चलो हो गए खत्म। ठीक है, नवाब साहब ने हमारे लेखक जी से पूछकर जो है, जब लेखक जी ने नहीं खाया तो क्या हुआ, इन्होंने जो है उठाया और खाने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया।
ठीक है, नवाब साहब ने पानी जो है उसको खिड़की खा के और उसको जो है जो उसका वो रहता है छिलका उसका बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह खानदानी रईसों का तरीका है। ठीक है, ऐसे उनको लगा, किसको लगा भैया, हमारे लेखक को लगा ऐसा। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, चलो भाई, खानदानी रईसों का तरीका है, मतलब जो नवाब साहब है हमारे लेखक के सामने क्या बन रहे थे, रईस बन रहे थे, खानदानी रईस। ठीक है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब भैया जो है खीरा उन्होंने खाया, खाने उसको छीला, उसको काटा, तो हमारे नवाब साहब जो है क्या हो गए, थक गए भैया, और थक कर क्या हो गए, लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। ठीक है, तो इनको तसल्ली करनी पड़ी कि ये भैया खानदानी रईसी है। ठीक है, तो हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। मतलब क्या भैया, मतलब ये कि जो इनके सामने हुआ, जो हमारे लखनवी नवाब ने जो किया, तो इसे इन्होंने ये माना, सॉरी स्टूडेंट्स, इसे इन्होंने ये माना कि इससे भैया अपन क्या कह सकते हैं, तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि किसी चीज का शौक है तो उस शौक को पूरा करना इनके इसी तरीके से करते होंगे। जैसे ये खीरे के शौकीन हैं, तो ये खीरे को इसी प्रकार से इनको खीरे का खाने का शौक पूरा करते होंगे। ठीक है, संतुष्ट होते होंगे और उससे, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। लेकिन अब इनके माइंड में एक ख्याल आया, एक प्रश्न आया कि भैया उदर, ठीक है, पेट की तृप्ति भी हो सकती है। और नवाब साहब की ओर भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब की ओर से क्या हुआ, जैसे भरा पेट जब हम खाना खा लेते तो हमारे अंदर डकार आ जाती है, ऐसे ही डकार का शब्द सुनाई दिया। कहां से, नवाब साहब की ओर से। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। ठीक है, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ठीक है, इन्होंने कह दिया नवाब साहब ने कि भैया खीरा जो है बहुत ही लजीज होता है, कोमल होता है, लेकिन ये जो है पेट पर क्या डाल देता है, बोझ डाल देता है। ठीक है, तो यहां पे ज्ञान चक्षु खुल गए, किसके ज्ञान चक्षु खुल गए, ठीक है, हमारे लेखक जी के। ठीक है, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट झड़ जाने का डकार आ सकता है। तो कहानी में क्या होते हैं भैया, कहानी के पात्र होते हैं। ठीक है, कहानी के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। यहाँ पे नो डेटा शो क्यों कर रहा है, बढ़िया है, सब चीज ठीक चल रही है। नेट स्पीड चेक कर लेते हैं भैया जरा। एक मिनट ठीक है, तो कहानी के पात्र होना चाहिए जिसके बारे में बताया गया है। तो लेखक ने ऐसे ही एक कहानी लिखी जिसमें कोई पात्र नहीं था, बिना कहानी एक नई कहानी लिखा गई लेखक की इच्छा मात्र से। लेखक ने इच्छा, उसके अंदर इच्छा आई कि इसकी कहानी लिखी जानी चाहिए, और लेखक की कहानी मात्र से ही, इच्छा मात्र से ही एक क्या बन गई, नई कहानी बन गई। मतलब बिना पात्रों के। पात्र मतलब क्या होता है, पात्र मतलब आप लोग को समझना चाहिए।
पात्र मतलब ऐसा होता है कि रोल निभाने वाले, जैसे फिल्म बनाने के लिए रोल निभाने वाले चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें कहानी बनाने के लिए भी रोल निभाने वाले, रोल अदा करने वाले लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी जिसमें व्यंग था एक, ठीक है, व्यंग, ठीक है, थोड़ा सा हंसात्मक वाला। इसमें बताया गया है कि लखनवी लोगों का, मतलब लखनवी नवाब के तौर पर इनको दिखाया गया है। लोग जो ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, जिनके पास होता तो अक्सर कुछ नहीं है, लेकिन वो दिखावा करते हैं, बड़ा होने, रईस होने का क्या करते हैं, दावा करते हैं, ऐसा शो ऑफ करते हैं जैसे लोगों को लगे कि भैया ये जो है बहुत ही ज़्यादा रईस हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक कहानी, ठीक है, लखनवी अंदाज। और लखनऊ के लोगों का, लखनऊ मतलब इस पर कहा जा सकता है कि लखनवी अंदाज ये था लखनऊ के लोगों का दिखाने का। ठीक है, तो इसमें खासकर ऐसा नहीं कह सकते कि लखनऊ के ही लोग हैं। ठीक है, लेकिन जो है वहाँ पे कहा जाता है नवाब साहब और राजा साहब जो चलता है वो लखनऊ साइड चलता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये कहानी जो है उन पर थी, किन पर, जो लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है, दिखाने वाले, और बाद में लोगों को पता चली जाती है कि भाई तुम कितने बड़े वाले रईस हो, कितने बड़े वाले हो। तो ये चीज़ है। चलिए दोस्तों, तो अपन मिल रहे हैं अभी जस्ट 8 बजे वाली क्लास में। ये जो है खत्म हो गया है चैप्टर लखनवी अंदाज। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल मिल जाएंगे, दोनों के वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे अभी, तो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को यूट्यूब पर कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है, और कल की उसमें लाइव का एक आध चैप्टर और करवा देंगे लाइव। ठीक है, लाइव आके। और अभी जो है हम सामाजिक विज्ञान का चैप्टर दूसरा जो है लेके आ रहे हैं, इस इतिहास का। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे से जो है आपका सामाजिक विज्ञान का क्लास है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का क्लास है भैया, तो इस क्लास में ज़रूर आना है, सामाजिक विज्ञान में ज़रूर आना है। ठीक है, तो ज़रूर आना है भैया, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।